तो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल स्टडी सक्सेस क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एसएसटी का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी संसाधन है। आप लोग को बताना है कि जो सौर ऊर्जा है वो निम्नलिखित में से जो नीचे जो दिया गया है इसमें से कौन सा संसाधन है। तो ऑप्शन ए में है मानवीकृत, ऑप्शन बी में है पूर्ण प्रतियोग, ऑप्शन सी में है अजैविक, ऑप्शन डी में है अचक्रीय। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोग। पूर्ण प्रतियोग कहने का मतलब है कि सौर ऊर्जा को हम फिर से दोबारा से यूज कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो यह कथन किनका है, जिम्बरमैन का या माल्थस का या डार्विन का या इथनिच का। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा जिम्बरमैन का। जिम्बरमैन ने ही कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कोयला किस प्रकार के संसाधन, जो कोयला है, कोयला जिससे खाना बनता है, कोयला किस प्रकार के संसाधन है, अनवीकरणीय या जैविक या नवीकरणीय या अजैविक। तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। अनवीकरणीय कहने का मतलब कि संसाधन जो कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो इसके दोबारा हम लोग बना नहीं सकते हैं, एक बार खत्म होने के बाद दोबारा बना नहीं सकते। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधन में किसके भंडार सीमित है। जो निम्नलिखित जो दिया गया है प्राकृतिक संसाधन जो नीचे दिए गए हैं इसमें से किसका जो संसाधन है, संसाधन कहने का मतलब है कि जिसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं वो सीमित है। सीमित कहने का मतलब है कि वो फिक्स है, फिक्स कहने का मतलब खत्म हो जाएगा आगे चलकर, खत्म हो जाएगा आगे चलकर। तो इसमें ऑप्शन ए में हो जाएगा कोयला की हवा, मिट्टी की सौर शक्ति। तो इसमें आंसर में हो जाएगा आप लोगों को कोयला। कोयला आगे चल के खत्म हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध है, जो डाकू है, डाकू जो लूटते हैं उनका अर्थव्यवस्था का संबंध, अर्थव्यवस्था करने का मतलब जिससे उनका चलता है कौन सा, संसाधन का संग्रहण से कि संसाधन के नियोजन के दोहरे से कि संसाधन के विदोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा संसाधन के नियोजित दोहन से। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संप्रदाय निहित है। जो कहने का मतलब जो समुद्री क्षेत्र है, जो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है इसमें मतलब कितना किलोमीटर दूर तक, ठीक ना, जो कितना किलोमीटर दूर तक है ना जिसमें मतलब कि भारत का अधिकार है, उसके बाद पूरा देश का अधिकार हो जाएगा। पूरा देश कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। कितना कितना दूरी तक है, तो आंसर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर तक। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जो तटरेखा है वो कितनी कितने किलोमीटर क्षेत्र तक अपरजित अर्थव्यवस्था क्षेत्र कहलाते हैं। जो समुद्री तट तट है, जो हमारा भारत है, भारत का जो समुद्री तट है इतना कितना मतलब कि किलोमीटर तक, ठीक ना, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहने का मतलब उस पर हर देश का अधिकार हो, उसके अगल बगल जितना भी देश हो उसका अधिकार हो। तो ऑप्शन ए में है 100 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील, 150 नॉटिकल मील या 250 नॉटिकल मील। तो आंसर हो जाएगा 200 नॉटिकल मील। जो 200 नॉटिकल मील तक ही मतलब कि 200 नॉटिकल मील के बाद पूरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। जो पंजाब है, पंजाब हमारा जो राज्य है, भारत का जो राज्य है पंजाब, वो किस प्रकार के संसाधन, मतलब कहने का मतलब किस प्रकार के उसमें संसाधन की कमी है, किस प्रसाधन की कमी के कारण वो क्या है, गरीब है। तो ऑप्शन ए में हो जाएगा खनिज, ऑप्शन बी में होगा कृषि, ऑप्शन सी में होगा जल, ऑप्शन डी में होगा मानव। तो ऑप्शन ए हो जाएगा खनिज। खनिज की वजह से वो क्या है, गरीब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मछली के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकते हैं। जो मछली है, जो मछली जिसे जिसे लोग खाते हैं उसका उसका अस्तित्व, अस्तित्व कहने का मतलब है कि उसका जो जीवन है, जीवन जीवन को मतलब किससे खतरा है, कहने का मतलब यह है किससे खतरा है, क्या वर्षा जल से या सागर के जल से या बांध से या दूषित जल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूषित जल से। दूषित जल से मछली मर रहे हैं इसी की वजह से। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जो वुडलैंड है ना वो किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत के, ब्रिटेन के, नॉर्वे के या जापान के। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे के। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जो जैविक, अगला क्वेश्चन है जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक संसाधन का वर्गीकरण क्या है। जो जैविक अजैविक है उसके संसाधन का वर्गीकरण क्या है। तो क्वेश्चन है इसमें आंसर में है स्वामित्व, विकसित, सांप्रदायिकता या उत्पत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पत्ति। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जो निम्नलिखित जो दिया गया है इधर में इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब कि जो मानव के द्वारा निर्मित हो, मानव के द्वारा निर्मित हो। तो इसमें कहने का मतलब क्या, वन हो जाएगा, नदी हो जाएगा, नगर हो जाएगा या खनिज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नगर। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कब, 1992 में, 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो किस देश में संयोजित किया गया था। क्या अमेरिका में हुआ था, कि भारत में हुआ था, कि जापान में हुआ था, कि ब्राजील में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बांधों में जल किस
संसाधन वर्ग का उदाहरण है। जो बांध है ना, बांध में जो जल है किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा भंडारण, संचित, स्वामित्व, संभावित या विकसित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संचित। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? जो स्वामित्व है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसाधन नियोजित से कितने स्तर है? तो संसाधन को जो नियोजित करने का कितना स्तर है? 1 स्तर है, 2 स्तर है, 3 स्तर है या 4 स्तर है? तो इसका स्तर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था ये पहले समझ लिए। तो 2002 को तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसमें 2000 लोग प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो ये कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी, जॉनसन वर्ग में यह हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अजैविक संसाधन नहीं है? जो दिया गया ऑप्शन, जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन में कौन अजैविक संसाधन नहीं? अजैविक कहने का मतलब जो वो होगा वो जैविक होगा, ठीक ना। जो अजैविक कहने का मतलब संसाधन जैविक होगा। तो क्या वनस्पति होगा या चट्टान होगा या खनिज होगा या धातु होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वनस्पति। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत नहीं किया गया है? जो कहने का मतलब है जो नीचे दिया गया ऑप्शन में इनमें से कौन जो विकास है ना, विकास करने का जो विकास है, विकास कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के विकास होते हैं। मतलब कि जो विकास है, विकास की दृष्टि से मतलब कि इसको संसाधन में वर्गीकृत नहीं हो, जो संसाधन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञाता। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सी है? जो संसार है, जो हमारा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड में जो सबसे कीमती कहने का मतलब है कि जो सबसे महंगा संसाधन क्या है? पशु है, खनिज है, वन है या नदी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी, वन, खनिज। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इसमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं थे? निजी कहने का मतलब जो खास आदमी का हो, खास आदमी का मतलब कहने का मतलब जो प्राइवेट हो, ठीक ना। जिसको प्राइवेट हो, तो प्राइवेट कहने का मतलब जिस खास आदमी का हो। तो इसमें से कौन हो जाएगा? मकान हो जाएगा, कार हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा या साइकिल हो जाएगा? इसमें कोई चीज कि निजी संसाधन नहीं है कहने का मतलब जो खास नहीं है कहने का मतलब पूरा समाज का हो। तो इसमें हो जाएगा मंदिर में हर कोई जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1968 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? जो क्लब ऑफ रोम है वो मतलब संसाधन के विवेकपूर्ण, संसाधन के अच्छी तरह से कब उसके बारे में उपयोग के बारे में प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषीय विकास का संबंधित रिपोर्ट पेश किया था? सतत पोषीय कहने का मतलब जो लगातार हो, लगातार कहने का मतलब लगातार वृद्धि हो, उसका खराब होने का चांस ना के बराबर है, ठीक ना। तो कब मतलब कि उसका रिपोर्ट जो है ना, रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 1987 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देश राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? मतलब कहने का मतलब है कि जो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जो 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें कितने देश भाग लिए थे? 75, 90 या 170 या 57? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 170। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है? जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, जो नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसमें नवीकरणीय संसाधन कौन है? कोयला है, खनिज है, पवन ऊर्जा है या प्राकृतिक गैस है? तो नवीकरणीय कहने का मतलब क्या है? जो दोबारा बन सके, जो दोबारा उसको बना सकते, वही नवीकरणीय होता है ना। तो उसका ऑप्शन हो गया संसाधन कौन है, जो नीचे दिया गया इसमें से नवीकरणीय संसाधन कौन है? कोयला है, खनिज है, पवन ऊर्जा या प्राकृतिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लौ अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? जो लौ अयस्क है, लौ अयस्क किस मतलब कि जो लोहा का जो अयस्क होते हैं, जो लोहा का अयस्क होते हैं, वो मतलब किस वर्ग में शामिल है? नवीकरणीय में है, अजैविक में है, अनवीकरणीय में, मानवकृत में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय कहने का मतलब है कि एक बार लोहा का अयस्क खत्म हो जाने के बाद दोबारा इसको बना नहीं सकते। चलिए अगला क्वेश्चन है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस साल में हुआ था? जो 1992 में हुआ था, जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, वो किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियो डी जनेरा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है,
कमीशन के सतत पोषीय विकास के अवधारणा प्रस्तुत की जाती है। मतलब कहने का मतलब कि किस कमीशन, कौन सा कमीशन होता है जिसके जो सतत पोषीय विकास था उसके अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुस्टलैंड कमीशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुस्टलैंड कमीशन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? जो ज्वारीय ऊर्जा है, जो ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र में ज्वारीय ऊर्जा होता है वो किस प्रकार के संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय या मानवकृत या जैविक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवीकरणीय। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन का प्रेरक किन्हें कहा जाता है? जो चिपको आंदोलन की शुरुआत किन्होंने किया था? कहने का मतलब इनका चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड यानी यूके में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। तो किसने, किन्होंने चालू किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? मतलब कि जो कोई भी प्राकृतिक संसाधन है उसका जो भंडार है वो सीमित है। किसका भंडार सीमित है? सीमित करने का मतलब एक समय पर आने पर वो खत्म हो जाएगा। तो क्या खनिज का, सौर ऊर्जा का या पवन ऊर्जा का या जलीय ऊर्जा का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खनिज। खनिज का संसाधन आगे चल के खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? जो राजस्थान है ना, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र है, थार मरुस्थल यही में है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो संसाधन है, किस संसाधन का वहाँ कमी है? तो जब थार मरुस्थल है, कहने का मतलब वहाँ पर पानी का कमी होगा। पानी का कमी होने के कारण मतलब जल संसाधन का वहाँ कमी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्मॉल इच ब्यूटीफुल, जो स्मॉल इच ब्यूटीफुल है ना, जो स्मॉल इच ब्यूटीफुल ये नामक पुस्तक किनकी रचना है? मतलब कि जो पुस्तक कौन लिखे हैं? तो ऑप्शन में ए में हो जाएगा सोमेश्वर, ऑप्शन बी में होगा सोमेश्वर, ऑप्शन सी में होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में हो जाएगा मध्य एस सेन। तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? जो सामुदायिक कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन, जिसको सामुदायिक कहने का मतलब पूरा समाज का हो? क्या चारागार, विद्यालय भवन, कृषि या शमशान भूमि? तो कहने का मतलब जो समाज का मतलब कि ना हो, समाज का ना कि खास होता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि भूमि। कृषि भूमि खास होता है, वो व्यक्तिगत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा साझा भविष्य क्या है? एक नीति है, एक पुस्तक है, एक विचार है, ये सभी गलत है। जो ऊपर दिया हुआ है सभी गलत है। तो यह एक पुस्तक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधन निम्नलिखित में कौन है? जो सामुदायिक कहने का मतलब है कि जो नीचे दिया गया है ऑप्शन, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, पार्क हो गया, सार्वजनिक पार्क या घर। इसमें बोल रहा है कि जो सामुदायिक कहने जो समूह में रहता है, सामुदायिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा घर। घर सामुदायिक नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक मानवकृत संसाधन नहीं है। जो दिया गया है निम्नलिखित, जो ये सब दिए गए हैं इसमें से कौन मतलब कि मानवकृत संसाधन नहीं है? मानवकृत करने का जो मानव द्वारा बनाया गया नहीं हो। तो मानव द्वारा बनाया क्या भवन हो जाएगा, रेल लाइन हो जाएगा या पेड़ पौधे होगा या स्कूल हो जाएगा? तो मानव द्वारा नहीं बनाया जाए तो ईश्वर के द्वारा वो बनाया गया हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन है? जो सार्वजनिक पार्क है और पिकनिक स्थल हो किस प्रकार के संसाधन है? सामुदायिक है, व्यक्तिगत है या नवीकरणीय या संचित है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, सामुदायिक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।